नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय है। मैं हीलिंग हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट हूँ। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ये क्या होता है और क्यों इसमें जो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और ये क्यों सिम्टम्स आते हैं उसके बारे में हम सब बात करेंगे आज। तो ट्राइजेमिनल एक नर्व है, तो फिफ्थ नर्व इसको हम बोलते हैं। ये बेसिकली ब्रेन स्टेम से निकलता है, पोन्स में से निकलता है और ये पॉन्स में से निकल के अपना कोर्स करके पूरा स्कल बेस से होता हुआ पूरे एक साइड के फेस को ये सेंसरी सप्लाई देता है। एक ट्राइजेमिनल नर्व के 3 पार्ट्स होते हैं, V1, V2, V3। V1 जो है हम बात करेंगे कि ये आईब्रो के ऊपर वाला पार्ट जो है सारा, इवन इंटर 2 कानों के बीच में लाइन हम बनाएंगे तो वहाँ तक ये सप्लाई करता है। और V2 से जो है ये आंख से लेके ये जो अगर हम लिप ये जो एंगल ऑफ माउथ तक फिशर बनाए तो इतना सारा एरिया जो है वो V2। इससे नीचे जो है एंगल ऑफ मैंडिबल एंड कुछ पार्ट ऑफ नेक, ये सारा V3 है। तो ये है इसके 3 और पार्ट्स ट्राइजेमिनल नर्व के। अगर लेट से मुझे यहाँ पे दर्द रहता है फोरहेड में और आइज़ में दर्द आता है, आइज़ में वाटरिंग के साथ दर्द आता है और इतना सीवियर पेन होता है और ऐसा लगता है कि मर जाए, मतलब बहुत सीवियर पेन होता है इस पेशेंट को। आप देखेंगे बहुत दर्द में रहते हैं तो हम उसको बोलेंगे V1 एंड V2 ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। सेम अगर V2 में है यहाँ दर्द है तो V2 ट्राइजेमिनल, और अगर V3 में है तो V3 ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ये 3 इसके जो है डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। देखो ये क्यों होता है बेसिकली, कभी हमारे ना जो ब्रेन का जो नसों का कवरिंग है और जो पेरिफेरल नर्व्स का कवरिंग है दोनों अलग अलग होते हैं। लेट्स से ब्रेन की जो नसें हैं, जैसे हम घरों की तारों पे हमने देखा ना कवरिंग होती है, लाल रंग की काले रंग की कवरिंग, वो तारों पे कवरिंग इसलिए होती है करंट लॉस ना हो। ऐसे ही हमारे जो नर्व्स पे भी कवरिंग होती है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन है, उसकी कवरिंग अलग सेल से बनती है और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसकी कवरिंग बनाने के अलग सेल्स हैं। तो जो इनका जंक्शन है जहाँ पे सेंट्रल वाले और पेरिफेरल वाले अपना काम अलग करते हैं, वो एक जंक्शन होता है। वहाँ पे कवरिंग थोड़ा डेफिशिएंट होता है तो उसमें अगर कोई कंप्रेशन हो जाए, कुछ वहाँ पे दबाव देने लग जाए तो वहाँ पे अनकवर्ड एरिया में मतलब वो बेसिकली दर्द होना शुरू हो जाता है उसी नस में। तो उसको हम कहते हैं कि बेसिकली वो खून का एक लूप, खून की नसों का लूप होता है। खून की नस लेट से ये मेरी फिफ्थ नर्व है, इस पे लूप करेगी, उसी एरिया पे बैठी होगी तो हर हार्ट बीट के साथ वो जो है वो जो पल्सेशन के साथ पेन देना शुरू हो जाता है। ट्रिगरिंग इवेंट्स भी इसके होते हैं। लेट से उसी साइड के में अगर ठंडी हवा लगे, लेट से मैं ठंडा पानी मार लूँ, लेट से मैं कभी कभी च्यू कर लूँ कुछ उसी साइड से, तो एकदम से ट्रिगर आता है सीवियर पेन का। तो पेशेंट का मुंह वहीं का टेढ़ा रह जाता है, बहुत सीवियर पेन, इवन ट्रेमाडोल वगैरह से भी ये नहीं ठीक हो पाता। इसमें क्या क्या जो है वो मैनेजमेंट के ऑप्शंस हैं। देखिए, फर्स्ट इज़ मेडिकल। ऑफ कोर्स आपको दवाई से ही पहले हमें ठीक करना पड़ता है। दवाई के काफ़ी हमारे पास चीज़ें हैं। एंटी एपिलेप्टिक्स से हम शुरू करते हैं जिसमें हम कार्बामेज़ापिन, गाबापेंटिन एंड ऑल एंटी एपिलेप्टिक्स इसमें देते हैं और उसके हायर डोज तक लेके जाते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि जो ट्रिगरिंग इवेंट्स हैं उससे थोड़ा परहेज़ रखें और थोड़ा सा ध्यान रखें। और प्लस हम ऑफ कोर्स जो है कवर उसका देते ही हैं पेन किलर का साथ में, और पेशेंट को फॉलो करते हैं। कोई भी हम ड्रग स्टार्ट करते हैं उसके मैक्सिमम डोज तक हम जाते हैं, देखते हैं कि कितना रहता है अनटिल मेडिकल मैनेजमेंट फेल्स। फिर उसके पास हम जो सर्जरी बचती है वो है एक ओपन सर्जरी, जिसको हम कहते हैं माइक्रोवैस्कुलर डिकम्प्रेशन। बेसिकली जो नस है और जो खून की नस है इसके बीच में कुछ रख दो सो दैट हर पल्सेशन के साथ वो उसको इरिटेट ना करे। तो जिसको हम काफ़ी आर्टिफिशियल चीज़ें आती हैं, जेल फॉर्म्स आते हैं और भी काफ़ी कुछ आता है जो उसके बीच में हम ये रख के उसको एक पार्टीशन बना देते हैं जिससे वो क्या कहते हैं वो पल्सेशंस वो नर्व्स पे ट्रांसफ़र नहीं होती और हम उसको दोनों को अलग कर देते हैं और पेन चला जाता है। कभी कभी रेकरेंस भी होता है इसका, बार बार आता है तो फिर भी हम दवाइयाँ देते हैं। अगर एक बार फिर आए फिर वही कोर्स हम थोड़ा इसको टालने की कोशिश करते हैं क्योंकि बार बार सर्जरीज जो है वो करनी भी मुश्किल होती है तो टालते हैं। फिर हम अगर नहीं होता तो फिर देन हमें री सर्जरी भी हमें करना पड़ता है। ये बीमारी है ऐसी कि इसमें बार बार सर्जरीज की कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, नॉट एवरी टाइम बट चांसेस ऑफ रेकरेंस आर देयर। और तीसरा ऑप्शन है कि लेट से सर्जरी में मल्टीपल बार रेकरेंस हो चुका है तो एक हम रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन भी है जिसमें हम पूरा फोरामेन ओवेल यहाँ से लोकल में प्रोसीजर होता है, उसमें जहाँ से उसका निकलने का रास्ता है ना उसका, जिसमें 3 डिवीजन्स बनने से पहले एक मेन ट्रंक है, वहाँ तक हम सुई डाल के उसको अब्लेट कर देते हैं।
उससे मरीज़ भी जो है वो मतलब टेबल के बाद ही उसको पेन जो है रिलीफ हो जाता है। ऑफ कोर्स रेकरेंस उसमें भी है, बट मोटा मोटा 5-6 साल पेशेंट का आराम से निकल जाता है और फिर भी उतना सीवियर नहीं रहता जितना पहले होता था। तो ये सारी चीज़ें हैं दिस इज ट्राइजेमिनोरैल्जिया के बारे में कि क्यों होता है और क्या सिम्टम्स आते हैं, क्यों क्यों आते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो ट्राइजेमिनोरैल्जिया के बारे में अगर आपने और भी कुछ जानना है तो आप नीचे दिए गए नंबर और कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। बाकी हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ में आके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं और क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं उसके बारे में आपको डिटेल में सब बताया जाएगा। धन्यवाद।